जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिससे कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा 100% बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से जरूर याद करके ही जाइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी जल्दी से कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइए आप सभी लोग यहाँ पे कि द्रोणाचार्य अवार्ड वाज द स्टार्टेड इन। तो दोस्तों ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1985 में, 1985 हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, जिनका भी हिंदी मीडियम है उनका इंग्लिश मीडियम है, वो सभी के लिए है। ठीक है, आप लोग का कमेंट रहता है, इसलिए आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी लोग का क्या कह रहा है कि किसे यहाँ पे जो है ना एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? बताइए एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया जो है हम सब लोग किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा, गौतम बुद्ध को हम सभी लोग लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है आप लोग का कि पुस्तक राजतंत्रगिनी के लेखक कौन है? बताइए कि यहाँ पे पुस्तक राजतंत्रगिनी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजतंत्रगिनी? तो राजतंत्रगिनी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके कौन? तो कल्हण हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब कल्हण हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? बताइए आप सभी लोग कि पावापुरी जो है ये किस व्यक्ति से संबंधित यहाँ पे स्थान हो जाएंगे? तो पावापुरी इज द प्लेस रिलेटेड टू बीच पर्सन। तो ये हो जाएंगे आपके महावीर स्वामी से संबंधित, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि किसे कवि गुरु की उपाधि दी गई है? बताइए तो सभी लोग कि किसे कवि गुरु की उपाधि दी गई है? तो गुरु की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी गई है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित कहाँ पर हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये कटक में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी लोग कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली आप लोग लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। बिल्कुल फास्ट तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बिल्कुल कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए आप लोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा ये किए गए थे लंदन में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है आप लोग का कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा कि 2.5 दिन के झोपड़े का यहाँ पे निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है 26 नवंबर को। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आता है आप लोग का कि प्रसिद्ध एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध एफिल टावर है ये किस यहाँ पे किस देश में स्थित हो जाएंगे, ये पूछा है। तो ये हो जाएंगे फ्रांस में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब यहाँ पे फ्रांस में हो जाएंगे। आगे नंबर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आता है आप लोग का कि राज्यपाल का अपना राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राज्यपाल जो है ये अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब।
अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 352 का संबंध किससे हो जाएंगे, तो अनुच्छेद 352 का संबंध है आपके राष्ट्रीय आपातकाल से। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या है कि किसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे किसे हो जाएंगे, याद रखिएगा, किसे बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो बृहद गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी नदी को जानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, गोदावरी नदी। आगे क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि 20 HZ से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को क्या कहते हैं। तो 20 HZ नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को हम लोग यहाँ पे अपश्रव्य तरंग कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि समुद्र जल का pH मान कितना होता है। बताइए सभी लोग कि समुद्र जल का pH मान कितना होता है। तो याद रखिएगा समुद्र जल का pH मान होता है 8.4। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बताइए कि कौन सा विटामिन है जो कि जल में क्या है, तो घुलनशील है। तो जल में जो है विटामिन सी क्या है, तो घुलनशील है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है। बताइए कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब 3 है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। बताइए आप सभी लोग कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। तो इसके यहाँ पे एसआई यूनिट हो जाएंगे किलोग्राम में। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब किलोग्राम। आगे क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल किस प्रकार की राशि है। बताइए आप सभी लोग कि क्षेत्रफल जो ये किस प्रकार की राशि हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल जो ये आपके अदिश राशि है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अदिश राशि। आगे क्वेश्चन आता है कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में जो है ये यहाँ पे किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में किए जाते हैं आपके अस्थियों का। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। बताइए आप सभी लोग कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा ये आपके काला दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड किस का रासायनिक नाम है। तो ड्यूटेरियम यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये किसका रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे भारी जल का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि निर्वात में डैश तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यदि आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोगों से हम भी छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि आपके अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइए। और प्रीवियस ईयर के क्लास आपको हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हमेशा दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है जिससे कि आपके पेपर में 100% रहता है चांस आने का, उन सभी क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या यहाँ पे। क्वेश्चन क्या हमारा, निर्वात में ध्वनि की तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा। तो आप लोग बता दीजिएगा किसके द्वारा नहीं की जा सकती है। तो ध्वनि तरंग के द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए तो सभी लोग नींबू में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो नींबू में पाए जाते हैं कौन से अम्ल। तो नींबू में पाते हैं साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, साइट्रिक अम्ल। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे तत्वों को आवर्त सारणी का जनक कौन है। तो तत्वों की आवर्त सारणी का यहाँ पे जनक जो है आप लोग का कौन है, मेंडलीफ है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे मेंडलीफ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है। तो आप लोग याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं विद्युत मोटर ही। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, विद्युत मोटर। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है। तो याद रखिएगा ऑर्गन जो है ये विद्युत गैस में प्रयुक्त होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। मलेरिया है, डेंगू है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आते हैं आपके मच्छर के द्वारा। लेकिन टाइफाइड क्या है, ये आपके मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है
कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये आपके 1784 में आता है, यानी कि 1784 बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है 1784। आगे क्वेश्चन आता है पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था। बताइए कि पूना समझौता जो है ये महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था। तो पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और ये भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली नोबेल गैस कौन सी है। तो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली नोबेल गैस जो है यहाँ पर कौन से हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे रेडॉन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ पे हम 33 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब दिए हैं। 33 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए याद रखिएगा आप लोग। 34 हो गया। 35 देखिए, 35 है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है। तो निम्न में से कौन से रोग है जो कि इटाई रोग पैदा करती है। तो आप लोग याद रखिएगा ये कौन से रोग है। तो ये हो जाएंगे कैडमियम। ठीक है, कैडमियम हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब ब्रोमीन होगा। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि सीने बार किसका अयस्क है। बताइए तो सभी लोग कि सीने बार किसका अयस्क होता है। तो सीने बार हो जाएंगे पारा का अयस्क। ऑप्शन सी सही जवाब है पारा का। आगे देखिए क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है। तो सीसा पेंसिल में जो सीसा का प्रतिशत होता है ये 0 होता है, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है 0 होता है। आगे क्वेश्चन आता है कि 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद आपको पता है कि सबसे पुराना है और अर्थर्वेद जो ये सबसे क्या है, तो नया वेद है। याद रखिएगा नया वेद है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है। तो धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पर। तो ये स्थित है आपके सारनाथ में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब सारनाथ। नमस्कार दोस्तों, ये रहे कुल आपके टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। और यहाँ से प्रश्न दोस्तों 100% आपके पेपर में जो ना देखने को मिलेगा प्रश्न। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।